भूख है, मेरे ख्याल से भूख है, क्योंकि मर्द साथ इतनी उनकी ओपनिंग तो कम से कम होने देते ना। अच्छा, उसके बाद कर लेते डैमेज। नहीं नहीं, मतलब ओपनिंग तो उनकी होने देते ना, उनकी ओपनिंग भी नहीं हुई और सारा कुछ इन्होंने मतलब सारा उनका काम खराब कर दिया। और पहली बात तो ये जहालत बहुत ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा जहालत फैली हुई है। हर मर्द गंदी नज़र से देख रहा है, जो नहीं भी देखते ना वो भी ऐसे लगता है कि हम वैसे ही देख रहे हैं। इतनी जहालत है क्यों वैसे? जहालत, कुछ लड़कियां भी गलत हैं, कुछ लड़कियां खुद नुमाइंदगी करती हैं कि ये हमारी तरफ देखे, खुद कुछ अट्रैक्शन देती हैं लड़कों को, और फिर जब वो देखते हैं फिर कोई गलत हरकत कर देता है मर्द, तो फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा मीम्स बन जाती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, इसी वजह से होते हैं कि जी मर्द गलत है। अगर मर्द गलत नहीं होता, औरत खुद अट्रैक्शन देती है कि मेरी तरफ देखो। क्या मतलब? मतलब आपने अगर कुछ पहना हुआ है सिंग औरत की उसकी वजह से आपका रेप कर दिया जाएगा, ये आप इस बात को ऐसे जस्टिफाई करोगे? में भी औरत खुद करती है, खुद आप मर्द को ना कहो कि मर्द हमारी तरफ आए। मैं यहाँ सड़क पर खड़ी हुई हूँ, आप भी खड़े हुए हो, तो क्या हम अट्रैक्शन बन रहे हैं किसी के लिए? नहीं, फिर अपनी नज़र सही होनी चाहिए इंसान। पाकिस्तान की अवाम, मैं सारी अवाम के लिए तो नहीं कुछ कह सकती, लेकिन चोरियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। महंगाई इतनी कर दी हुई है, एक टाइम का खाना एक घर का अगर 1500 में बनता है तो जो बेचारा 9000 8000 लेता है महीने की तनख्वाह, वो बंदा कहाँ जाएगा? तो चोरी नहीं करेगा तो उसके तो बच्चे कैसे पलेंगे? तो इसीलिए चोरियों तक पर आ गए में ये लोग, वरना कौन चोर बनना चाहेगा खाना खाने के लिए? आजकल अच्छे अच्छे घरों वाले लोग भी, लड़के बंदे उठकर जो है चोरियां कर रहे हैं कि जी घर में खाना लाना है, रात को घी लाना है। तो चोरियों पे मजबूर खुद आवाम हुई हुई है, किसी वजह से हुई हुई है ना, इन्हें किया गया है। कुछ महीने पहले ये वीडियो लोग जो है ना मौके से फायदा उठाते हैं। ये दौर चल रहा है नफ्सा नफ्सी का, दौरे आखिरत चल रहा है। आप दौरे आखिरत को इग्नोर नहीं कर सकते। ये नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस दुनिया ने ख़त्म होना है। आप ये देखें 1400 साल पहले कई हुई बातें पूरी हो रही हैं, और अब आप क्या अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं? बहुत मुश्किल है यहाँ पे कुछ बेहतर हो जाए, कंट्रोल हो जाए। को कैसे पता ये खत्म होने वाली है दुनिया? दौरे आखिरत चल रहा है। कौन कौन ये आपको नहीं पता कि नफ्सा नफ्सी का दौर है? एक बंदा पड़ा हुआ, बंदा क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आजाद हैं। अब ये जगह जगह पे लोग को लूट लेते हैं। जगह जगह देखो, वहां से चीजें उठा के भाग गए। तुम्हारे बाप के पैसे हैं, तुम खुद कमा नहीं सकते? शर्म आनी चाहिए मैडम। ये बहुत बड़ी बिस्ती हमारे लिए। ये क्यों हो रहा है यहाँ? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। देखे, फिर तो ये माल बाहर के मुल्क में डालेंगे। ये हम पे बिलीव करके आते हैं पाकिस्तान में, अभी वो कराची में है तो उनके साथ ये मसला हो गया। बहुत बड़ी बिस्ती वाली बात है। और जो लूटते हैं ना, वो गंदी नस्ल के, मैं अल्फाज कहना नहीं चाहता, वो गंदी नस्ल के होते हैं जो लोगों को लूटते हैं। वाकया देखने को नजर आता है पाकिस्तान में, कभी कहीं कुछ हुआ होता है, कभी कहीं रेप हो जाता है, कभी कहीं रेप हो जाता है। अभी ये गंगाराम में, 5 साल गंगाराम में तो वो कहीं अट्रैक्शन कर रही होगी। उस बच्ची के साथ उस बच्ची के साथ तो बिला वजह ही हुआ है ना, तो जहालत फैली हुई है बहुत ज्यादा। बड़े बड़े बस फिर ये हवस ही है, जो हवस पूरी नहीं हो रही है इनकी। किस चीज की हवस हो गया? मुझे आपकी बात पे हंसी आ रही है, बात पे वैसी हंसी आ गई है मुझे। नहीं, हवस किस चीज की है? बस कहीं इंसान का पूरा ही नहीं हो रहा है, मेहनत करके कमा लो, मेहनत करके कमा लो। अगर आप मोल लूटने पे बहुत ज़्यादा बुरी इमेज बनी हुई है, क्योंकि हमारे तो पासपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। हम लोगों की चेकिंग्स ऐसे होती हैं जैसे बम बांध के आए हुए हैं, और कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जॉब्स में ले लें, कहीं ले लें, इंडियंस को के साथ हम लोग खड़े होते हैं जाकर, वो हमें वैसे तो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्या है हमारे हालात। हम तो हर जगह पर हंसी बन जाते हैं, क्या हुकूमत, क्या हमारे हालात, क्या मुल्क का सारा एटमॉस्फेयर, और क्या क्रिकेट, तो क्या कुछ, हम हर जगह ही मजाक है। आप कौन से कंट्री में होते हो? मैं दुबई में होती हूँ। दुबई, यूएई में होते हो, तो यूएई में पाकिस्तानियों को कैसे देखते हैं? यूएई में पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, फिलिपीनीज भी हैं, और भी कौम मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ काफ़ी हद तक जो मैंने देखा है कि उनको बहुत डाउन किया जाता है और समझा जाता है। जी, जब कोई हमारे पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सबका वीज़ा ही बंद करवा देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। यहाँ के लोग जाके वहाँ इलीगल चीज़ें करते हैं, फ्रॉड्स करते हैं, और काफ़ी बदनाम है हमारा माशाल्लाह पाकिस्तानी मुल्क। इंडियंस भी ऐसा करते हैं? वो उस लेवल पे जाके नहीं करते हैं। अगर वो कुछ बताता हूँ कि
मैं आज से तकरीबन सन 2015-16 में ना तुर्की में था। मैं 6 साल तुर्की में रहा हूँ। तो वहाँ पे जो मामलात ऐसे हैं, जो बेचारे यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं ना इनलीगल तुर्की में, वो तुर्क बेचारे उनको कुछ नहीं कहते। जो तुर्की में मौजूद पहले से पाकिस्तानी होते हैं वो उनको पकड़ के बड़े प्यार से लेके जाते हैं और जाके कहते हैं कि जी हम आपको रख लेते हैं, हम काम भी दिलवाएंगे, सब कुछ करेंगे। बाद में उन्हीं को सेफ में लगा के उन पे तशद्दुद करते हैं और उनके घर वालों से पैसे मंगवाते हैं। जी, आपके पाकिस्तानी, आप किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी पे तशद्दुद करके उनसे लूट मार करते हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? इतना है, पहले ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बावजूद उस बंदे का वो बुरा हाल करते हैं कि वो आगे से डरता है कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना। करते हैं वो कि इसीलिए कोई भी तंग हादसा आ हो चुके सकता है। हैं। मैडम वो तंग आ चुके हैं, हर चीज में चिटिंग हो रही है। मैच खेलो उसमें चिटिंग, किसी से कोई चीज लो उसमें चिटिंग, मोबाइल लो चोरी का निकला था उसमें चिटिंग। हम लोग कहते हैं जी हम ईमानदार हैं। हर बंदा अपने आप को ठीक नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानियों का एक और कारनामा सामने आ चुका है। पाकिस्तानियों ने एक और दफा पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छे तरीके से रोशन किया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है और वो आज सुबह की ही वीडियो है कि कराची के अंदर एक नए मॉल की ओपनिंग थी। पूरा मॉब इकट्ठा हुआ, हजारों की तादाद में वहां आदमी जमा हुए। उन सब ने उस ओपनिंग को ठीक से होने भी नहीं दिया। प्रॉपर्टी डैमेज की, माल लूटा, वहां पर लड़कियों को छेड़ा। लड़कियों को क्या, वहां पर लड़कों को भी नहीं बख्शा, लड़कों को भी छेड़ा। तमाम की तमाम प्रॉपर्टी को डैमेज किया और जितनी वहां पर चीजें, आइटम्स मौजूद थी, जितनी वहां पर दुकानें मौजूद थी, उन सब में से बहुत सी चीजें चुरा ली। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम से पूछते हैं कि पाकिस्तान की अवाम सिर्फ चोरी चकारी में नाम क्यों लगा रही है? लूट मार, चोरी चकारी, यही हमारी पहचान क्यों बन रही है? क्या पाकिस्तान वाकई में एक पुरअमन कौम है? एथिक्स नाम की चीज है पाकिस्तानियों के अंदर? अवाम से जानते हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। बस पहले पाकिस्तान में फैली हुई जहालत है, क्योंकि आजकल के दौर में ना औरत सेफ नहीं है। इस शहर लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में औरत सेफ नहीं है। औरत जहाँ भी चली जाएगी ना, औरत को गंदी नज़र से देखा जाता है। औरत मेरी नज़र में सेफ नहीं है। और क्यों? मर्दों ने हालात खराब, कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे हालात खराब कर दिए हैं कि हर मर्द ऐसी लगता है कि ये भी मर्द ऐसी नज़र से हमें देख रहा है। कुछ मर्द ऐसे ना मॉल की ओपनिंग थी, उनका सारा फर्नीचर डिस्ट्रॉय किया, उनकी सारी प्रॉपर्टी डैमेज की, वहां जाकर लड़कियां छेड़ी, मॉल की ओपनिंग भी नहीं हो पाई है। ये पूरा एक मॉब है, एक हजूम है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। क्या वजह है जाहलियत की? बस यही है ना, मैं बता तो रही हूँ। जहालत ज़्यादा, आवाम ने बहुत ज़्यादा जहालत फैलाती हुई है। पाकिस्तान में तो ज़्यादा ही जहालत फैली हुई है। कोई किसी को नहीं देखते, किसी की बहन बेटी को नहीं देखते। किसी को नज़र नहीं आता कि हमारे घर में भी बहन बेटी है, हम किसी के साथ बुरा करेंगे, हमारे साथ भी बुरा होगा, लेकिन वो नहीं देखते। मॉल की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की है। क्या हुआ है? मॉल की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की है, उसके बारे में क्या कहती है? मॉल की ओपनिंग भी नहीं हो पाई। इतना वहां हंगामा था, जिस तरह से यहाँ लिबर्टी के पास ऑडी के पूरे दफ्तर को जला दिया गया था, उसी तरीके से हमें वो सारा मॉब और वो सारी चीजें कराची के अंदर दिखी हैं। क्या वजह है? ये भूख है, ये कमीनगी है, क्या है ये? भूख है, मेरे ख्याल से भूख है। क्योंकि मर्द साथ इतनी, उनकी ओपनिंग तो कम से कम होने देते ना। अच्छा, उसके बाद कर लेते डैमेज। नहीं, मतलब ओपनिंग तो उनकी होने देते ना। उनकी ओपनिंग भी नहीं हुई और सारा कुछ इन्होंने, मतलब सारा उनका काम खराब कर दिया। और पहली बात तो ये जहालत बहुत ज्यादा फैली हुई है, बहुत ज्यादा जहालत फैली हुई है। हर मर्द गंदी नजर से देख रहा है, जो नहीं भी देखता ना वो भी ऐसे लगता है कि हमें ऐसी देख रही है। इतनी जहालत है क्यों वैसे? जहालत, कुछ लड़कियां भी गलत हैं। कुछ लड़कियां खुद नुमाइंदगी करती हैं कि ये हमारी तरफ देखे, खुद कुछ अट्रैक्शन देती हैं लड़कों को, और फिर जब वो देखते हैं, फिर कोई गलत हरकत कर देता है मर्द, तो फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा मीम्स बन जाती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, इसी वजह से होते हैं कि जी मर्द गलत है। मर्द गलत है? कई जगह मर्द गलत नहीं होता, औरत खुद अट्रैक्शन देती है कि मेरी तरफ देखो। क्या मतलब? मतलब आपने अगर कुछ पहना हुआ है, सिंग औरत की, उसकी वजह से आपका रेप कर दिया जाएगा, ये आप इस बात को ऐसे जस्टिफाई करोगे? में भी औरत खुद करती है। खुद आप मर्द को ना कहो कि मर्द हमारी तरफ आए। मैं यहाँ सड़क पर खड़ी हुई हूँ, आप भी खड़े हुए हो, तो क्या हम अट्रैक्शन बन रहे हैं किसी के लिए? नहीं, फिर अपनी नज़र सही होनी चाहिए इंसान की अपनी नज़र सही होनी चाहिए, ये है।
मुझे आप ये बताइएगा, मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि पहले हम अब पाकिस्तान की जो अवाम है वो बड़ी शिद्दत पसंद हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कोई जगह सेफ नहीं रही। ना कोई नया वाकया देखने को नजर आता है पाकिस्तान में। कभी कहीं कुछ हुआ होता है, कभी कहीं रेप हो जाता है, कभी कहीं रेप हो जाता है। अभी ये गंगाराम में, हाँ, 5 साल की गंगाराम में तो वो कहीं रेप अट्रैक्शन कर रही होगी। नहीं उस बच्ची के साथ उस बच्ची के साथ तो बिला वजह ही हुआ है ना, तो जहालत फैली हुई है, बहुत ज्यादा जहालत है। वो तो आपने मुझे बता दिया है औरतों का, लेकिन आपको पता है आज से कुछ अर्सा पहले की बात है, सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रक लूट लिया अवाम ने। पास एक्सीडेंट हुआ था, उसको नहीं बचाया, बोतलें लूटी, केरोसिन ऑयल लूटा, गंदा कुकिंग ऑयल लूटा, क्या कहते हो? और अब तो मॉल लूटने की कोशिश की है भाई। चोर भरे पड़े हैं क्या? चोर बड़े बड़े हैं, बस फिर ये हवस ही है, जो हवस पूरी नहीं हो रही है इनकी। किस चीज की हवस हो गया? मुझे आपकी बात पे हंसी आ रही है, बात पे वैसी हंसी आ गई है मुझे। नहीं, हवस किस चीज की है? बस कहीं इंसान का पूरा ही नहीं हो रहा है, मेहनत करके कमा लो, मेहनत करके कमा लो। अगर आप मॉल लूटने पे लगे हुए हैं, मेहनत पूरी नहीं है, मेहनत करेंगे हर चीज मिलेगी इंसान को, तो मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, आपको लगता है हमारी आवाम मेहनती है? जो मेहनत करेगा वो पालेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आवाम मेहनती है। वो कहते हैं बस बैठे बिठाए मिल जाए, और लेकिन बैठे बिठाए आजकल के दौर में कुछ भी नहीं मिलने वाला। कितनी देर खा लेंगे, किसी का ले लेंगे। मॉल लूट लिया, कितनी देर लूट लेंगे? लूटा है ना, कितनी देर खा लेंगे? कोई की ज्यादा देर नहीं खाता, सदाबहार कोई किसी का नहीं खा सकता। इसी वजह से हमें पूरी दुनिया में अच्छा नहीं समझते हैं क्या? शायद शायद। थैंक यू सो मच। मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान के लिटरली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, और हिम्मत है हमारी कौम की, हमारी आवाम की, कि फिर भी इस बुरे हालातों में भी सर्वाइवल कर रहे हैं इस मुल्क में। एनीवेज, जो भी पाकिस्तान में है, इसमें हुकूमत के साथ साथ लोगों का भी बड़ा हाथ है हर चीज़ में, और मैं कहती हूँ कि सबको इकट्ठा ही बदलना है। हुकूमत हो, आवाम हो, कौम हो, सबको अपने आप को भी बदलना है, फिर किसी को ब्लेम करना है। और वाकई अफसोसनाक है हर चीज़ जो यहाँ पर होता है, हर चीज़ बुरी हो जाती है। काफ़ी सारे और भी वाक़े सामने आए हैं जो काबिले माफ़ी नहीं है कि उनको किया जाए। बस पाकिस्तान की आवाम चोरियों पर क्यों फोकस, कैसी है पाकिस्तान की आवाम, ये बताएं। पाकिस्तान की आवाम, मैं सारी आवाम के लिए तो नहीं कुछ कह सकती, लेकिन चोरियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। महंगाई इतनी कर दी हुई है, एक टाइम का खाना एक घर का अगर 1500 में बनता है, तो जो बेचारा 9000 8000 लेता है महीने की तनख्वाह, वो बंदा कहाँ जाएगा? तो चोरी नहीं करेगा तो उसके तो बच्चे कैसे पलेंगे? तो इसीलिए चोरियों तक पर आ गए हुए हैं लोग, वरना कौन चोर बनना चाहेगा खाना खाने के लिए? आजकल अच्छे अच्छे घरों वाले लोग भी, लड़के बंदे उठकर जो है चोरियां कर रहे हैं कि जी घर में खाना लाना है, रात को घी लाना है। तो चोरियों पे मजबूर खुद आवाम हुई हुई है, और किसी वजह से हुई हुई है ना, इन्हें किया गया है। अच्छा, कुछ महीने पहले ये वीडियो वायरल हुई थी कि एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ था, उसको लोगों ने रेस्क्यू नहीं किया, सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रक लूट लिया, पास ही ट्रक था, ड्राइवर भाग गया था एक्सीडेंट करके। ये आवाम का एक वीडियो वायरल हुई। फिर केरोसिन ऑयल का जो था वो ट्रक उल्टा, केरोसिन ऑयल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पीछे से किसी ने माचिस जलाई तो वो सारे झुलस गए। फिर गंदा कुकिंग ऑयल तक नहीं छोड़ा, अब ये मॉल वाला वाकया सामने आ रहा है कि मॉल की प्रॉपर्टी लूटी है, प्रॉपर्टी डैमेज की है, लड़कियों को छोड़ा वहां जाकर, और पूरा मॉब था। क्या है ये आम पुरअमन कौम है? नहीं, पुरअमन कौम नहीं भी है इस तरह से, क्योंकि जो नाजायज़ है वो नाजायज़ है। जो चीज़ गलत की गई है अवाम की तरफ से वो गलत है, उसमें कभी नहीं मैं कहूँगी। जो चीज़ उनके साथ बुरा होता है वो तो बुरा है, लेकिन जहाँ वो गलत कर रहे हैं, नाजायज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल नाजायज़ है, और ये होना नहीं चाहिए वैसे। लेकिन ये अवाम की अंदर ही अंदर चीज़ें चोरी कर लेना, जो कोई गिरी उसको उठा लेना, घर इकट्ठा करके माल घर भरना कि मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, तो ये तो गलत बात है। इनकी भूखें हैं जो सामने आ रही हैं कि कोल्ड ड्रिंक गिरा हुआ ट्रक है तो वो उठा लिया, तेल इकट्ठे कर लिए, लेकिन ये कि जहाँ वो गलत कर रहे हैं वो नाजायज़ है, वो तो गलत ही है। आप भी आउट ऑफ द कंट्री ही होते हो, तो क्या इमेज है पाकिस्तानियों की बाहर? बहुत ज़्यादा बुरी इमेज बनी हुई है, क्योंकि हमारे तो पासपोर्ट को भी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है। हम लोगों की चेकिंग्स ऐसे होती हैं जैसे बम बांध के आए हुए हैं, और कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जॉब्स में ले लें, कहीं ले लें, इंडियंस को के साथ हम लोग खड़े होते हैं जाकर, वो हमें वैसे तो रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, लेकिन उनको पता है कि क्या है हमारे हालात। हम तो हर जगह पर हंसी बन जाते हैं, क्या हुकूमत, क्या हमारे हालात, क्या मुल्क का सारा एटमॉस्फेयर, और क्या क्रिकेट तो क्या कुछ, हम हर जगह ही मजाक है। आप कौन से कंट्री में होते हो?
मैं दुबई में होती हूँ। दुबई यूएई में होते हो, तो यूएई में पाकिस्तानियों को कैसे देखते हैं? यूएई में पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, फिलिपीनीज भी हैं, और भी कौम मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का बहुत ही ज़्यादा, मैं कहती हूँ काफ़ी हद तक जो मैंने देखा है कि उनको बहुत डाउन किया जाता है और समझा जाता है। जी, जब कोई हमारे पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सबका वीज़ा ही बंद करवा देते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। यहाँ के लोग जाके वहाँ इलीगल चीज़ें करते हैं, फ्रॉड्स करते हैं, और काफ़ी बदनाम है हमारा माशाल्लाह पाकिस्तानी मुल्क। इंडियंस भी ऐसा करते हैं? वो उस लेवल पे जाके नहीं करते हैं। अगर वो कुछ लोग उनके कर रहे हैं तो कुछ लोग इतने हाई फाई वहाँ पर हो चुके हैं, फेमस, या अच्छे उन्होंने इंडस्ट्रीज खोल ली हैं, या उनके मुल्क के लिए बहुत काम आ रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी इज्जत बन भी रही है। हमारे चलें, इजाजत दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। पहले तो ये देखें ना कि वो मॉल था किसका, और उस बंदे के इख्तिलाफ थे किनके साथ, ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कराची के अंदर आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, कराची की कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ पे तो 500-500 रुपए के ऊपर आपको हर बंदा मिलता है। कोई छोटा सा एहतजाज करना हो, प्रोटेस्ट करना हो, कहीं पे मार कुटाई करनी हो, तो ऐसी वो कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे आम है। कराची की आप कौन सी बात कर रही हैं? लाहौर के अंदर भी ऐसा, देखिए लाहौर के अंदर भी वाकया हुआ था जिसमें पास एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर भाग गया था, लोगों ने एक्सीडेंट जिसका हुआ उसको रेस्क्यू नहीं किया, बोतलें लूट ली। तो लोग जो है ना मौके से फ़ायदा उठाते हैं। ये दौर चल रहा है नफसा नफसी का, दौरे आखरत चल रहा है। आप दौरे आखरत को इग्नोर नहीं कर सकते। ये नफसा नफसी का दौर है, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। इस दुनिया ने ख़त्म होना है। आप ये देखें 1400 साल पहले कई हुई बातें पूरी हो रही हैं, और अब आप क्या अच्छाई की तरफ जाना चाहते हैं? बहुत मुश्किल है यहाँ पे कुछ बेहतर हो जाए, कंट्रोल हो जाए। तो कैसे पता ये खत्म होने वाली है दुनिया? दौरे आखिरत चल रहा है। कौन ये आपको नहीं पता कि नफसा नफसी का दौर है? एक बंदा पड़ा हुआ है, उसका नुकसान हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, चला गया, वहाँ पे कोई नहीं है। लोगों को समझ बूझ है कि यार अगर जो हम करेंगे, चोरी है, चकारी है, लूट मार है, लेकिन उसके बाद करके जा रहे हैं। तो ये नफसा नफसी का दौर है ना। हर बंदे को अपना पता है कि मैं बस किसी तरीके से लूट के चला जाऊं, अगला ऐसी तैसी में जाए। बेढंगी आवाम क्यों है कि कहीं से भी कुछ लूटने वाला मौका मिलता है, अवाम पाकिस्तान की आवाम छोड़ दे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हम ख्वाब में भी, बुरी ख्वाब के अंदर भी सोच नहीं सकते। असल में हम लोगों के अंदर ना लालच बहुत ज़्यादा भर गई है। हम अपने मुफाद के लिए ना अगले बंदे को सूली पे चढ़ा देते हैं। हम लोग खुद ही नहीं ठीक हैं। जब तक हम अपने अंदर से लालच नहीं ख़त्म करेंगे, अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, पाकिस्तान में कुछ सही नहीं हो फिर सकता। हम क्यों रोते हैं कि बाहर की जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझती हैं, पाकिस्तानियों को पुरअमन कौम नहीं समझती हैं? आपको लगता है कि उनके दिमाग खराब है, वो कहेंगे ऐसा? मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज से तकरीबन सन 2015-16 में ना तुर्की में था। मैं 6 साल तुर्की में रहा हूँ। तो वहाँ पे जो मामलात ऐसे हैं, जो बेचारे यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं ना इनलीगल तुर्की में, वो तुर्क बेचारे उनको कुछ नहीं कहते। जो तुर्की में मौजूद पहले से पाकिस्तानी होते हैं, वो उनको पकड़ के बड़े प्यार से लेके जाते हैं और जाके कहते हैं कि जी हम आपको रख लेते हैं, हम काम भी दिलवाएंगे, सब कुछ करेंगे। बाद में उन्हीं को सेफ में लगा के उन पर तशद्दुद करते हैं और उनके घर वालों से पैसे मंगवाते हैं। जी, आपके पाकिस्तानी, आप किसकी बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी पे तशद्दुद करके उनसे लूट मार करते हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? पाकिस्तानी, चाहे वो अवाम में से हो, चाहे आप किसी इदारे में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, कोई दूध का धुला नहीं है, कोई साफ नहीं है। हर किसी की कोशिश होती है ये बंदा मेरे पास आया तो ये खाली ना जाए, इसे कुछ ना कुछ करके ऐसा भेजना है। पहले ऐसे ख्वाब दिखाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बावजूद उस बंदे का वो बुरा हाल करते हैं कि वो आगे से डरता है कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना। वो उसके साथ हो जाता है, वो कहता है जब मेरे साथ हो गया तो मैं किसी को क्यों छोड़ूं। वो आगे से दूसरे को पकड़ता है। ऐसे बुराइयों के साथ, बुरे लोगों के साथ बुरे लोग निकलते हैं, अच्छों के साथ बुराई करते हैं। वो बेचारे इतना डिसहार्ड हो जाते हैं कि वो खुद बुराई की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर सब्र शुक्र नहीं है। हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। जितना मिल रहा है अल्लाह पाक का वो शुक्र नहीं अदा करते कि हमें जो अल्लाह दे रहा है उसे सब्र शुक्र के साथ इस्तेमाल करें। अपने चादर को अपने पैरों के हिसाब से फैलाएं। अब किसी का मुंह लाल दे के थप्पड़ मार के लाल करने वाला हिसाब किया हुआ लोगों। तो कर सकते हो ना, मेहनत करें। अल्लाह पाक ने मेहनत करने वाले के लिए सब कुछ बताया गया कुरान में, हर चीज़ मौजूद है, सब कुछ है। उसके बाद हम लोग जो है कुरान को छोड़ के और दूसरी साइडों पे चले हुए। तो
मैं वही कह रही हूँ कि इसके बाद पुरअमन कौम हम कहलाए जाने के लायक हैं वर्ल्ड में। बात पता है क्या है, हम लोगों को शुरू से ना, जब हम पैदा होते हैं बचपन से लेके जवानी तक या बुढ़ापे तक, सिवाय बुराई की कुछ सुनने को मिलता ही नहीं है। एक छोटा सा बच्चा होगा, बच्चा बैठा है, बच्चे के सामने घर वाले वो वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, वो ये करके ये बन गया, वो ये करके ऐसे हो गया, उसे वहाँ पे फ्रॉड मारा, खुद सेटल हो गया। बच्चे के जेहन में वो बातें घूमती हैं, वो बच्चा उसको पिक करता है और फिर वो आगे से उसी राह पे चल पड़ता है। क्या हम लोग खुद ही लड़ लड़ के मर जाएंगे? मुझे बताएं, आपको पता है एक दफा एक स्पीच आई थी, एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी हमारे पड़ोसी देश के। मोदी की। हाँ, उन्होंने कहा था हमें जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। वो मोदी की जो बातें हैं ना, वो अब अपनी आवाम को तसल्ली देता है कि पाकिस्तान पहले बम लेके डराता था, अब हमने उसके हाथ में कशगोल पकड़ा दी है। तसल्ली तो नहीं है, तो उसने सच है। अपनी आवाम को तसल्ली दे के बता दिया कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। वो बहुत समझदार लोग हैं, वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस लोग हैं, वो चांद पे पहुंच गए हैं। और आज हम भी अपने झंडे के ऊपर चांद तारा दे के खुश हो जाते हैं कि हम चांद, हमारे झंडे पे चांद तारा है। तो बात यह है कि हमें किसी से जेलस नहीं होना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी तरक्की करें। हमें ना कि ये देखें जी वो चांद पे पहुंच गए तो उसके पीछे पड़ जाएं कि ये चांद पे पहुंच गया, अब इसको जब हम डिग्रेड करना शुरू कर दें, हम इनको जो है इतना बुरा भला कहें, इतना बुरा भला कहें कि बस लोग कहें कि ये वाकई ये पाकिस्तान में ये काम हुआ है। यहाँ पे ये कालम है, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो हर बात सच लगना शुरू हो जाए। पाकिस्तान में किसी को हक ही नहीं मिलता। अब आप बिलीव करें, मैं अब अपनी एजुकेशन बताऊं, फिर अपना काम बताऊं, लोग हंसेंगे। एजुकेशन आपकी मैंने एफएससी की हुई है। किसमें? प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग में। और काम क्या कर रहा हूँ आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे असल में तालीम के हिसाब से अगर जो स्टूडेंट्स को उनका हक मिले, लोगों को अच्छी जॉब मिले, तो सब कुछ उनको मिलता है। मुल्क में हर चीज़ मिले, जब उनको हक नहीं मिलता। अब मुझे आप एक बात बता दें कि जब इस मुल्क के अंदर चेयरमैन पीआईए या एमडी पीआईए जो है वो मैट्रिक पास लग जाए, और दूसरे लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो उस ओहदे के हकदार हैं, वो रोड के ऊपर छापा लगाना शुरू कर दें, रेडियां लगाना शुरू कर दें, माशरा किस तरफ जाएगा? मुझे ये बताएं आप। इस मुल्क का ना तो कोई दुश्मन है, ना हमारा कोई बिगाड़ सकता है। इस मुल्क को बिगाड़ेंगे भी हम, इसके साथ दुश्मनी भी हमने की है, और इसको नुकसान भी हम ही ने पहुंचाना है। कोई बाहर से बंदा हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? करेंसी नोट बड़ा, या मैं बातें सुनते हैं टीवी में देखते हैं जी 5000 की करेंसी का नोट बंद कर देगा स्टेट बैंक, कहते हैं जी हमने नहीं कर रहे। कोई कह रहा है प्लास्टिक का नोट कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये चीज़ें, ये मसलों का हल नहीं होता जब तक आप माशरे में लोगों को अच्छे रोज़गार की तरफ गामजन नहीं करेंगे, लोगों को उनका हक नहीं देंगे, आप लोगों को अच्छी साइड पे नहीं लेके आएंगे, लोगों को आप अच्छी फ्रेशनेस नहीं देंगे, लोगों को कुछ क्लासेस नहीं मिलेंगी, लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लोग सिवाय लूट मार के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप जहां मर्जी चले जाएं, आप यहाँ पे शायरान को ला के बिठा दें, आप यहाँ पे किसी को भी ला के बिठा दें, इस मुल्क का हुक्मरान बना दें, ये मुल्क तब तक सही नहीं होगा जब तक इसकी आवाम सही नहीं होगी। आवाम तब ही सही होगी जब तक अपने दिल में खुदा का खौफ नहीं पैदा करेंगे, अल्लाह के दिए हुए माल के ऊपर सब्र शुक्र नहीं करेंगे। जब तक हम ये नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। जो मर्जी कर लें आप। थैंक यू सो मच। मैं तो तकरीबन 7-8 सालों से या 10 सालों से देख रहा हूँ अपने पाकिस्तान में, अपने पंजाब में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारा किसी तरीके से दाव लग जाए। उनको ये समझ नहीं आती कि अगर कहीं जगह पे माल खुल रहा है, इज्जत मिल रही है, चीज़ें परचेज करनी पड़ेंगी, तो 2-4-5 बंदों की वजह से इस टाइम पूरे माल पे, पूरे कराची में परेशानियां बढ़ गई। अब बच्चों का भी नुकसान हुआ, लड़कियों का भी नुकसान हुआ। बंदा क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आज़ाद हैं। अब ये जगह जगह पे लोग को लूट लेते हैं। जगह जगह देखो वहां से चीजें उठा के भाग गए।
तुम्हारे बाप के पैसे हैं, तुम खुद कमा नहीं सकते, शर्म आनी चाहिए। मैडम ये बहुत बड़ी बेइज्जती हमारे लिए। लेकिन ये क्यों हो रहा है यहाँ? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। देखे फिर तो ये माल बाहर के मुल्क में डालेंगे, ये हम पे बिलीव करके आते हैं पाकिस्तान में। अभी वो कराची में है तो उनके साथ ये मसला हो गया। बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है। और जो लूटते हैं ना वो गंदी नस्ल के, मैं अल्फाज कहना नहीं चाहता, वो गंदी नस्ल के होते हैं जो लोगों को लूटते हैं। अफ्रीकी जो चीजें ले गए हो आप लोगों का कुछ नहीं बनना, उनका फिर कुछ बन जाएगा। मगर वो पाकिस्तान पे बिलीव कम होता जा रहा है। इसीलिए आप ये भी जानते हैं कि मुल्क में जो लोग हैं बड़े अच्छे हैं, दुनिया में भी मुल्क में भी बड़े अच्छे हैं, मगर ये जो कुछ लोग गंदे हैं ना, ये ठीक नहीं हो सकते। वजह से लोग अपना जो बिजनेस है वो पाकिस्तान में नहीं बाहर लेकर जाना ज्यादा पसंद करते हैं वो कि इसीलिए कोई भी तंग हादसा आ हो चुके सकता है। हैं। मैडम वो तंग आ चुके हैं, हर चीज में चिटिंग हो रही है। मैच खेलो उसमें चिटिंग, किसी से कोई चीज लो उसमें चिटिंग, मोबाइल लो चोरी का निकला था उसमें चिटिंग। हम लोग कहते हैं जी हम ईमानदार हैं। हर बंदा अपने आप को ठीक नहीं कर रहा, दूसरे पे कीड़े नहीं खा रहा है। मगर जो मसला खराब हुआ है ये बहुत बड़ा मसला है। अगर देखा जाए मुझे तो समझ नहीं आती ये वजीर आजम वजीर आला कहाँ पे जाके सो जाते हैं। इनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरों की जगह कैमरे चला के देखे, उधर पहुंचे कि कौन कौन चीटर था, कौन कौन लूट रहा था। मगर ये वो लोग अपनी कौमों पे मुझे हैरानगी आती है। अपनी अवाम भी वैसी, हुक्मरान भी। अब मैं कहता हूँ हुक्मरान भी वैसे, अवाम भी वैसी। बस अब यही काम हो रहा है। पहले मैं कहता था जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। एक बादशाह था ना, कहीं पास से गुजर रहा था, रेडी के पास से, कहते बादशाह सलामत कुछ खा लो। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तेरी गर्दन उतार दूंगा, आइंदा से मुझे कहा। उन्होंने कहा बादशाह साहब, बादशाह सलामत मुझे माफ कर दे, मेरे से क्या गुस्ताखी होगी। कहते अगर यहाँ से दाना मैं खा लेता, मेरा वजीर आता वो खाता, फिर उससे जो चपड़ासी मेरा वो आता वो खाता, इसी तरह तेरी पूरी रेडी खत्म हो जानी थी। हम सारों को यही मिसाल देते हैं, जैसी हम वैसा हुक्मरान। ये लोग अपने आप को नहीं बदलना चाहते। अभी कोई भी चीज फ्री कर दे, इन्होंने इज्जत से कभी नहीं लेनी। इन्हें अपने में यकीन ही नहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मॉल पे इतना नुकसान हुआ है, अब वो डरते मारे कहीं और जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। वो कहेंगे कराची वाले लूटते आए हैं और लूटते ही रहेंगे। मैंने कराची वालों को कभी नहीं देखा खुश रहे। जब मैंने देखा बोरी बंद मर गया, वहां पे कभी जिंदगी में मैंने फूल खिलता नहीं देखा। मैंने ये देखा है गुटके से बंदा मार देते हैं, एक गोली से मार देते हैं, एक सुपारी से मार देते हैं। हम तो खुश नसीब है पाकिस्तान में, पंजाब में आजाद है। मगर देखिए कराची वालों, आपको शर्म आनी चाहिए। यहाँ पर भी रोज तकरीबन 1-2 दिन बाद यहाँ पर भी रोज चोरियां होती हैं, इसीलिए वो उधर पुलिस बैठी है। असल बात बना क्या है, ये आप जहाँ पे आप खड़ी है ना, माना एक हफ्ते में 2 दफा चोरियां होती हैं। ये एक हफ्ते में आप 4-5 दिन चोरियां लगाए यहाँ होती हैं। अच्छा, मैं ये चीज जानता हूँ कि अगर आप किसी से मोबाइल छीने हैं, आज मेरी बात सुन लें, अल्लाह उसको फिर दे देगा। आपका कभी कुछ नहीं बनेगा, चोर का कभी दीवा नहीं बना। पूरी वर्ल्ड में हमारी क्या एक पहचान है, इन सब हालात के बाद दुनिया हमें कैसे देखती है? मैं कह रहा हूँ हम पाकिस्तानी हैं, जिंदाबाद हैं। मगर कुछ गंदे बंदों की वजह से पूरा पाकिस्तान गलत नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मैं कह रही हूँ कि वर्ल्ड कैसे देखता है। अब देखिए कहीं पर किसी भी कंट्री के अंदर कोई धमाका हो जाए, हाँ जी। कुछ भी हो जाए, हम तो यही कहेंगे ना भाई वहाँ पर बड़ी टेररिज्म फैल रही है, वहाँ पर हमारा बिजनेस सेफ नहीं रहेगा, वहाँ के ये हालात है, हम यही बोलेंगे ना। जी, जी। इसी तरीके से हमारी पूरी वर्ल्ड में क्या रिप्रेजेंटेशन है। मैडम आप सही कह रही हैं, ये हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है जब दूसरे मुल्क वाले हमारी ये चीजें सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर मुल्क में चीटर होते हैं, मगर पाकिस्तान अल्लाह खैर करे, अल्लाह इन पे खास करम करे, ये दूसरे लोगों का एहसास करे, लूट के ना खाएं। अभी भी हम सुबह 11 बजे के आए हैं, रात को 8, 8:30, 9 बजे जा रहे हैं। हम मेहनत करके कमा चुके हैं। खुदारा अल्लाह का वास्ता आप भी मेहनत करें, लूटने वाला काम ना करें जिससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह